सोल एंड स्पेक्ट्रम में आपका स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके ईश्वर के प्रति विश्वास को और भी गहरा कर देगी। अक्सर हम छोटी सी मुसीबत आने पर भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वे हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? यह कहानी है देवदत्त की, जिसने भूख और गरीबी के बीच भी अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। क्या हुआ जब स्वयं भगवान ने उसके द्वार पर आकर उसका सब कुछ मांग लिया? इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे कठिन समय में धैर्य रखने से चमत्कार होते हैं। वीडियो में आप जानेंगे सच्चे भक्त की पहचान क्या है, कठिन समय में ईश्वर हमारा साथ कैसे देते हैं, विश्वास और समर्पण की असली शक्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहां हर रास्ता बंद दिखता हो, जब आपने हर दरवाजा खटखटाया हो पर हर जगह से सिर्फ निराशा मिली हो? हम सब कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना पक्का है कि अगर आज ईश्वर हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज मांग ले तो क्या हम मुस्कुरा कर दे पाएंगे? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी परीक्षा है जो आपकी रूह को झकझोर देगी। ये कहानी है उस भक्त की जिसने मौत के सामने खड़े होकर भी अपने ईश्वर का दामन नहीं छोड़ा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो चमत्कार हुआ वो आपके जीने का नजरिया बदल देगा। सदियों पहले एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। देवदत्त कोई राजा नहीं था, न ही कोई बड़ा विद्वान। वह एक साधारण सा किसान था, पर उसकी भक्ति असाधारण थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, नदी में स्नान करता और घंटों तक अपने प्रभु की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बातें करता। गांव वाले उसे पागल कहते। लोग पूछते, देवदत्त, तू इतनी पूजा करता है, फिर भी तेरे घर की छत से पानी टपकता है, तेरे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं है, तेरा भगवान तुझे देता क्या है? देवदत्त सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मेरा प्रभु मुझे वो देता है जो दिखता नहीं, वो है शांति और सब्र, धैर्य। लेकिन फिर समय बदला। गांव में भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे। देवदत्त के घर में रखा एक एक अनाज का दाना खत्म हो गया। उसके बच्चों की आंखों में भूख दिखने लगी। ये थी उसकी परीक्षा की पहली। एक दिन जब देवदत्त के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था, उसके दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए। उनका शरीर दुर्बल था, पर आंखों में एक अजीब सा तेज था। साधु बोले, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या इस दरवाजे से मुझे कुछ मिलेगा? देवदत्त का कलेजा कांप गया। घर में कुछ नहीं था सिवाय उसकी पत्नी के आखिरी गहने के, एक छोटा सा सोने का मंगलसूत्र। देवदत्त ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने बिना बोले वो मंगलसूत्र उसके हाथ में रख दिया। देवदत्त बाजार गया, उसे बेचकर अनाज लाया और साधु के लिए भोजन बनवाया। लेकिन जैसे ही थाली साधु के सामने रखी, साधु ने उसे धक्का दे दिया। वह गुस्से में बोले, मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे उस ईश्वर की निंदा सुननी है जिसने तुझे इस हाल में पहुंचाया। बोल कि तेरा भगवान पत्थर है, बोल कि वह जालिम है। अगर तू एक बार अपने भगवान को कोस देगा तो मैं तुझे सोने की मोहरें दूंगा और तेरा घर धन से भर जाएगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, कह दे देवदत्त, एक बार बुरा बोल दे भगवान को, तेरे बच्चे पल जाएंगे। देवदत्त की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे महात्मा, आप मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, पर मेरे प्रेम का सौदा मत कीजिए। मेरा भगवान वो नहीं जो सिर्फ सुख में साथ दे, वह तो वो है जो दुख में मुझे सहने की शक्ति देता है। अगर मेरी भूख में उसकी खुशी है तो मुझे ये भूख प्यारी है, पर मैं अपने प्रभु को बुरा नहीं कह सकता। जैसे ही देवदत्त ने ये शब्द कहे, एक जोरदार बिजली कड़की। वह बूढ़ा साधु गायब हो गया और वहां स्वयं नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पूरा गांव दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने देवदत्त को गले लगाया और कहा, देवदत्त, दुनिया को लग रहा था कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि भक्ति की परिभाषा क्या होती है। जब तू अकेला रो रहा था, मैं तेरे हर आंसू को गिन रहा था। आज से तेरा घर दुख से हमेशा के लिए मुक्त होगा। दोस्तों, हम अक्सर छोटी सी परेशानी आने पर भगवान से लड़ने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हम पूछते हैं। पर याद रखिए,
सोना तभी चमकता है जब वह आग में तपता है। आपकी मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके विश्वास को चमकाने के लिए आती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में अंधेरा है, तो बस थोड़ा धैर्य रखिए। भगवान देरी कर सकते हैं, पर वह अंधेर नहीं करते। बोलिए जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। भक्ति और प्रेरणा से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखें।